हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। तो यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और इसको चेकआउट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो करेक्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं और उसमें यूज होने वाला की कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ उसके देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द PF6 माइनस आयन एग्जिस्ट। सो हेयर PF PF6 क्या है, फॉस्फोरस हेक्साक्लोराइड आयन। सो फॉस्फोरस हेक्साक्लोराइड आयन यहाँ फॉस्फोरस का कंपाउंड है। So phosphorus belongs to 15 group element, 15 group element, and has vacant d orbital, and has vacant 3d orbital, 3d orbital। तो यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट क्या आ गया, यही की कॉन्सेप्ट होगा कि जो आपका फॉस्फोरस है उसके पास क्या होता है, वेकेंट 3d ऑर्बिटल होता है। सो इट कैन एक्सटेंड इट्स बॉन्डिंग। जो फॉस्फोरस है वो क्या कर सकता है, अपनी बॉन्डिंग को एक्सटेंड कर सकता है। सो हेयर, so due to this reason, due to this reason, phosphorus can extends its bonding. So phosphorus hexachloride ion exist in nature, exist। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। बी क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन हेक्साफ्लोराइड आयन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो NF6 माइनस है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे देखो, की कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी वेकेंट ऑर्बिटल। नाइट्रोजन डज नॉट हैव, नाइट्रोजन डज नॉट हैव vacant orbital, it only has what, it only has 2p and 2s and 1s orbital which are filled with electrons, which are already filled with electrons. So it cannot extend its bonding, so it cannot extend its bonding। तो ये 6 बॉन्ड्स फ्लोरीन के साथ या किसी भी एटम के साथ नहीं बना सकता। सो NF6 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया की कॉन्सेप्ट में ही। तो आपका ए स्टेटमेंट तो सही है, ए स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। PF6 माइनस एग्जिस्ट करता है, NF6 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। सी क्या बोल रहा है आपको, सी देखो, nitrogen can form p-pi bonds with itself and with other elements having small size and high electronegativity। तो yes, this statement is also correct। क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। नाइट्रोजन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन हैज अ यूनिक property to form p-pi bonds, to form p-pi multiple bonds, multiple bonds with itself and with the with other elements having small size and high electronegativity। ऐसा क्यों होता है, because the inner core of nitrogen contains, the inner core of nitrogen contains 1s electrons and there is no repulsion, and there is no repulsion between non-bonded electrons of inner core, between non-bonded electrons of inner core, and hence p orbital easily overlaps, hence p orbital easily can overlap to form pi bonds,
तो ये हो गया सी के लिए एक्सप्लेनेशन। तो मतलब सी स्टेटमेंट भी कैसा है आपका, करेक्ट है। तो अभी तक तो ए बी और सी तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस। तो इसको चेकआउट करते हैं। सो डी स्टेटमेंट, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है ना, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, की कॉन्सेप्ट, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, हेयर सिंगल बॉन्ड is weaker, is weaker as nitrogen has small size, as nitrogen has small size and lone pairs of the two nitrogen atoms, and lone pairs of two nitrogen atoms which is present in 1s orbital repels each other. क्या करते हैं, रिपेल करते हैं each other, repels each other. while अगर हम phosphorus की बात करें, phosphorus has larger atomic size, obviously, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन when you move down the group atomic size increases, so phosphorus has larger atomic size, larger atomic size, and lone pairs of phosphorus does not repel each other, and lone pairs on phosphorus repel, does not repel बोलो, या repel each other to a smaller extent बोलो, repel to smaller extent, बहुत स्मॉलर एक्सटेंट में या वीक रिपल्शन होता है। Thus strength of pp bonds, strength of pp single bonds is comparatively greater than nitrogen nn single bonds, nn single bonds. Therefore phosphorus has higher tendency of catenation than nitrogen. तो आपका डी स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी ये सारे ही स्टेटमेंट कैसे हैं आपके, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।